नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी कुशल होंगे। अपना ध्यान रखिए। हिंदी विषय में उपलक्ष्य में हमने कुछ व्याकरण के टॉपिक की चर्चा की है। आज हम आपका 5वीं पद्य आपका 5वां पद्य है भारत श्री रत्न भरत, जिसके नाम पर से हमारे भारत देश का नाम पड़ा है। तो जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, नाटककार और कहानीकार थे, जिनका जन्म काशी वाराणसी में सन 1889 और मृत्यु सन 1937। तो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म काशी वाराणसी में सुप्रसिद्ध मतलब अच्छे घराने से वैश्य सुंगनी साहू के परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मिडिल से आगे की पढ़ाई न कर सके, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन कर ही किया था। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। साथ ही साथ प्रसाद जी बहुमुखी मतलब कवि थे, अच्छे नाटककार थे, अच्छे उपन्यासकार थे, अच्छे कहानीकार भी थे। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है लहर झरना आंसू। लहर झरना आंसू आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तथा अजातशत्रु। आप ध्यान में रखना मित्रों, उनके श्रेष्ठ यह उनकी कविता है, ये उनकी श्रेष्ठ नाटक है। लेखक ने कंकाल तथा तितली उनके 2 उपन्यास है। तितली, साथ ही साथ
आंधी एवं आकाश देख। आकाश देख उनके कहानी संग्रह है। प्रसाद जी मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन, भारत के गौरवमय अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक है। प्रस्तुत कविता चित्राधार से ली गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कवि ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता का वर्णन किया है। मतलब कि वह एक वीर एवं साहसी बालक था। आपको इससे पहले की थोड़ी बहुत कहानी मैं सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। शकुंतला और दुष्यंत। शकुंतला बहुत ही सौंदर्य स्त्री थी। वह किसी ऋषि मुनि के यहाँ ऋषि कुमारी थी। किसी दिन वह नदी किनारे बैठे बैठे हुए अपने में ध्यानस्थ थी। उसके दरमियान दुष्यंत राजा के संपर्क में वह आती है। दोनों के अंदर इतना अच्छा प्रेम था कि उनके आसपास के वातावरण का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता था। तो दुष्यंत राजा और शकुंतला की प्रेम कहानी इतिहास में भी अमर प्रेम कहानी है। एक दिन वह किसी कारणवश शकुंतला नदी किनारे बैठी हुई थी। वह दुष्यंत के विचारों में खोई हुई थी और अचानक वहाँ से ऋषि मुनि पसार होते हैं। शकुंतला को 2-3 बार आवाज लगाते हैं, सुनो शकुंतला, सुनो शकुंतला। कितनी ही बार ऋषि उसे बुलाते हैं किंतु शकुंतला उनके दुष्यंत के विचारों में खोई हुई थी। ऋषि को बड़ा क्रोध आता है। तो क्रोध आने पर ऋषि शकुंतला को श्राप दे देते हैं। क्या श्राप दे देते हैं? कि जिसके विचारों में खोने से तू मुझे भूल जाती है, वह खुद तुझे ही भूल जाए। तो बाद में शकुंतला बहुत पछताती है, बहुत घबरा जाती है, ऋषि से माफी भी मांगती है। किंतु ऋषि मुनि कहते हैं कि इसका उपाय है कि अगर कोई ऐसी वस्तु जिसको तुम दुष्यंत को दिखाओगी तो उन्हें तुम्हारी स्मृति याद आ जाएगी। इतना सब कुछ होने के बाद कई वर्षों तक दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी चलती रहती है। इसके बाद दुष्यंत तो राजा थे, शकुंतला ऋषि कुमारी थी। उसे एक अंगूठी देकर जाते हैं दुष्यंत के नाम की, कि तुम यह
यह मेरी याद के रूप में पास रखना। कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहता है। शकुंतला को भरत नाम का एक पुत्र होता है। यही ऋषि कुमार, वो राजा का कुमार था, लेकिन बहुत ही बलशाली, साहसी एवं वीर था। फिर शकुंतला उन्हें याद दिलाने जाती है, लेकिन जब नदी में जाती है तो वह अंगूठी पानी में गिर जाती है। उसे याद दिलाने पर भी दुष्यंत भूल जाता है। फिर वह वापस आती है और यहाँ भरत का जन्म होता है। तो यही निर्भीकता की कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। फिर कई वर्षों के बाद पानी के सैलाब में नदी के किनारे वह अंगूठी तैरकर वापस आती है। शकुंतला उसे लेकर जब दुष्यंत राजा के पास आती है तो उन्हें वह अपनी कहानी याद आ जाती है। फिर वह सभी शांति से भारत देश पर राज करते हैं। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपकी पद्य 5 भारत स्थिर रत्न इसलिए कहा गया है विद्यार्थी मित्रों क्योंकि वह रत्न के समान था, इसीलिए। तो आज हम सुनेंगे। देखिए, आपकी किताब खोल कर देखना, मैं एक एक पंक्ति आपको समझाऊंगी। आहा खेलता कौन कहा शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्यशा। आर्य इसीलिए क्योंकि वह राजवंश से था। देखो, अरे कौन खेलता है? यह शिशु सिंह। शिशु सिंह से मतलब सिंह के बच्चे से यह कौन खेलता है? क्योंकि वह जंगल में पैदा हुआ था, इसीलिए पशु पक्षियों के साथ हर बार खेलता रहता था। अब बच्चा है तो उसे तो पता नहीं है कि सिंह इतना डरावना होता है, लेकिन वह वीर था, इसीलिए वह शिशु सिंह के साथ खेलता है जंगल में। आर्य वृंद की सुंदर सुखमय भाग्यशा मतलब भारत वंश के आर्य का वृंद का यह सुंदर सुखमय भाग्यशा कहता है उसको लेकर निज गोद में खोल मुख सिंह बाल के देख कर गिन लूंगा तेरे दांतों के हे बड़े। क्या करता है वह शिशु सिंह से मतलब सिंह के बच्चे से क्या करता है? अरे शिशु सिंह, अपना मुख खोल, मैं तुम्हारे दांत गिनना चाहता हूँ। देखूं तो कैसे कुटिल कठोर है, देखूं कैसे कुटिल है मतलब वज्र के समान है, कैसे कठोर है, मैं देखूं। तुम अपना मुख खोलो, मैं तुम्हारे मुख से दांत गिनूंगा और देखूंगा कि वह कितने कुटिल मतलब प्रपंची एवं कठोर है। देख वीर बालक के इस औदित्य को, औदित्य मतलब साहस्य। लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से मतलब वह भरत वह ऋषि कुमारी का पुत्र वह शिशु सिंह के साथ खेल रहा था। उतने में सिंहनी देख रही थी। सिंहनी को बड़ा क्रोध आया कि अरे मेरे बच्चे के साथ कौन खेल रहा है। छड़ी तान कर बोला, लगी गरजने, क्रोध से गरजने लगी, तुम कैसे बालक हो, मेरे बच्चे के साथ खेल रहे हो, छोड़ दो।
सब बोलने लगी और क्रोध से गरजने लगी। छड़ी तान कर बोला बालक, मतलब लकड़ी तान कर, बालक रोष से, रोष क्रोध से बोलने लगा। फिर बोला गिन लूंगा तेरे बाधा, देखी क्रीड़ा में यदि तू कभी मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं इस बच्चे को। चली जा, अरे भाग जा, हमारे खेलने में, क्रीड़ा में, हमारे खेल में तुम बाधा डाल रही हो। हमारे खेल में तुम बाधा डाल रही हो, इस तुझे मैं मारूंगा, तुझे मारूंगा, तू यहीं से चली जा, नहीं तो मार खाएगी। अरे इस बच्चे को मैं नहीं दूंगा, चली जा, भाग जा, वरना मार खाएगी। आहा, कौन यह वीर बालक निर्भीक, निर्भीक मतलब वीर, साहसी एवं निडर। यह बालक कौन निर्भीक है? कहो भला भारतवासी हो जानते, वही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर्गभूमि की। अरे भारतवासी, आप कह सकते हो यह बालक कौन है? तो वह भरत, दुष्यंत एवं शकुंतला का पुत्र भरत, जिसके नाम से हमारे भारत का नाम पड़ा है। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित, कौन से ऋषि के आश्रम में रहा था वह? कश्यप ऋषि के आश्रम में रह रहा था, मतलब वहाँ से शिक्षा ले रहा था। आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर, कानन मतलब जंगल, जंगल में घूमकर फिर रहा था, आश्रम में पढ़ रहा था। निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से भी बिछुड़ गई दुर्दैवश, मतलब दुर्दैवश मतलब खराब भाग्य। कम नसीब से जो अपने पति से बिछुड़ गई हैं, अपने पति से अपने खराब नसीब के कारण बिछड़ गई है, उस माता की गोद को वह हरा भरा बना रहा है। कौन? भरत अपनी माता की गोद को वह हरा भरा बना रहा है। जंगल के शिशु सिंह कभी सभी सहचर रहे। जंगल के शिशु सिंह मतलब सिंह के बच्चों के साथ वह बार बार से खेला करता था। रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, जिसे अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया था। प्रश्न पूछा जाएगा विद्यार्थी मित्रों, भारत का साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत ने अपने भुजदंड से, क्योंकि वह वीर था, साहसी था, जन्म से ही वह शिशु बच्चों के साथ, शिशु सिंह के साथ खेला करता था, इसीलिए उसे जन्म से ही, बचपन से ही उसमें निर्भीकता भरी पड़ी थी। अपनी माता के गोद को संभालता रहता था। भारत का
साम्राज्य उसने प्रथम स्थापित किया था। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का सिर रत्न भरत, भारत का सिर रत्न भरत, जिसके नाम से आज हमारा भारत साम्राज्य फूल फल रहा है। यह पद्य विद्यार्थी मित्र कौन से चित्राधार से लिखे हैं? चित्राधार से ली गई है। तो संक्षेप में दुष्यंत एवं शकुंतला का पुत्र भरत कम नसीब के कारण वह अपने पति से बिछड़ गई है। उसका पुत्र है भरत। जन्म से ही जंगल में पला बड़ा है, इसीलिए वह शिशु सिंह के साथ खेलता पड़ता है, बार बार साहस करता रहता है, अपने प्रेम एवं दुलार से माता के गोद को भरा भरा रखता है। अपने भुज दंड से उसने भारत का साम्राज्य स्थापित किया है। उसी के नाम से हमारे भारत का नाम भारत पड़ा है, भारत के नाम से ही भारत पड़ा है। तो विद्यार्थी मित्रों, कविता अब यहाँ पूर्ण करते हैं। आप ध्यान में रखना कि आपके इसके पहले प्रयोजनमूलक हिंदी है जो आपको पढ़ लेनी है। प्रयोजनमूलक हिंदी में से प्रयोजनमूलक हिंदी स्वाध्याय कार्य करना है। एवं स्वाध्याय कार्य करना। तो विद्यार्थी मित्र ध्यान में रखना, पद्य के अंत में शब्दार्थ एवं टिप्पण दी गए हैं, वह आपको लिखने हैं। उसको समानार्थी शब्द के तौर पर आपको तैयार करना है। एवं ध्यान रखना इसका औदित्य का उद्दंडता भी होता है। स्वाध्याय कार्य में प्रथम प्रश्न है, शिशु सिंह के साथ कौन खेल रहा था? तो शिशु सिंह के साथ बालक भरत खेल रहा था। बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? बालक कश्यप ऋषि के आश्रम में पढ़ रहा था। बालक भरत का सहचर कौन था? तो बालक भरत का सहचर शिशु सिंह, उनके साथ मित्र, और कोई तो मित्र थे नहीं, इसीलिए वह जंगल के सभी प्रसिद्ध पशु प्राणियों के साथ खेला करता था। आप स्वाध्याय कार्य पूर्ण कर दें।